उत्तर प्रदेश में 3 सीटों पर हुए उपचुनाव के परिणाम आए तो एक सीट बीजेपी के खाते में गई, एक सपा और एक आरएलडी के खाते में। इसीलिए उपचुनाव के परिणामों की चर्चा लगातार जारी है। बता दें कि खतौली विधानसभा उपचुनाव में आरएलडी सपा गठबंधन के प्रत्याशी को जीत मिली, जबकि रामपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। वहीं लोकसभा उपचुनाव मैनपुरी में समाजवादी पार्टी और आरएलडी के उम्मीदवार की जीत हुई। ऐसे में आजमगढ़ रामपुर में बीजेपी की जीत की चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है, क्योंकि रामपुर विधानसभा के इतिहास में पहली बार कोई हिंदू विधायक चुना गया और सीएम योगी का भौकाल वहां बुलंद हुआ। इसीलिए अब इस जीत से विपक्ष बौखलाया हुआ है और चुनाव परिणाम पर सवाल उठा रहा है। इसी कड़ी में अब बसपा सुप्रीमो मायावती की उपचुनाव के परिणामों पर पहली बार प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें साफ झलक रहा है कि बीजेपी की ये जीत मायावती को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, क्योंकि मायावती अपने पुराने समीकरण के सहारे 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी की नैया पार लगाने की कोशिश करती दिख रही हैं, जिसमें अब बीजेपी ने तगड़ी सेंधमारी कर दी है। इसीलिए बसपा सुप्रीमो ने रामपुर विधानसभा उपचुनाव के परिणाम पर सवाल उठाते हुए इसे सपा और बीजेपी की मिलीभगत बताया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, यूपी के मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में सपा की जीत हुई, लेकिन रामपुर विधानसभा उपचुनाव में आजम खान की खास सीट पर योजनाबद्ध कम वोटिंग करवाकर सपा की पहली बार हुई हार पर यह चर्चा काफी गर्म है कि कहीं यह सब सपा और भाजपा की अंदरूनी मिलीभगत का ही परिणाम तो नहीं। इसके बाद मायावती ने मुस्लिमों के वोट बैंक को साधने के नजरिए से इसके प्रति चिंता व्यक्त की और अपने अगले ट्वीट में लिखा, इस बारे में खासकर मुस्लिम समाज को काफी चिंतन करने और समझने की भी जरूरत है, ताकि आगे होने वाले चुनावों में धोखा खाने से बचा जा सके। खतौली विधानसभा की सीट पर भाजपा की हुई हार को भी लेकर वहां काफी संदेह बना हुआ है, यह भी सोचने की बात है। तो मायावती के इस बयान से आप समझ सकते हैं कि मुस्लिमों के गढ़ रामपुर में बीजेपी की जीत से वो किस कदर बौखला गई हैं। हालांकि ये होना लाजमी भी है, क्योंकि मायावती की राजनीति मुस्लिम और दलित वोट बैंक पर ही टिकी रही है। ऐसे में ये वोट बैंक खिसकता देख उनकी बौखलाहट सामने आई है। साथ ही यूपी की इन तीनों सीटों के परिणाम उन्हें किसी न किसी तरह चुभ रहे हैं। ये बात अलग है कि उपचुनाव में उनका कोई भी प्रत्याशी मैदान में नहीं उतरता है। उत्तर प्रदेश में हुए उपचुनाव के नतीजे। यूपी में 2 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुए, जिसमें एक सीट बीजेपी के खाते में गई, 2 सपा आरएलडी गठबंधन को। खतौली विधानसभा से आरएलडी के मदन भैया विजयी हुए। रामपुर विधानसभा में बीजेपी के आकाश सक्सेना जीते। मैनपुरी लोकसभा में डिंपल यादव को बड़ी जीत मिली। किसी भी सीट पर बीएसपी ने चुनाव नहीं लड़ा। ऐसे में उपचुनाव न लड़ने वाली बीएसपी को ये परिणाम चुभ रहे हैं, इसीलिए मायावती लगातार सवाल उठा रही हैं। खैर, बीजेपी के लिए यूपी के ये उपचुनाव सीटों के लिहाज से भले ही ज्यादा सुखद न रहे हों, लेकिन रामपुर की जीत ने बीजेपी के लिए 2024 की कहानी बयां कर दी है और जो तैयारी बीजेपी मुस्लिमों के लिए कर रही थी वो सफल होती हुई फिलहाल दिख रही है। ऐसे में विपक्ष को दर्द होना लाजमी है, लेकिन जिस तरीके से मायावती ने मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र रामपुर में बीजेपी की जीत पर सवाल उठाया है, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।